एक राष्ट्रवादी कश्मीरी पत्रकार है, कश्मीरी पंडित नहीं है। उन्होंने एक घटना बताई कि पुलवामा की बात है शायद, वहाँ पर जब इंजीनियर राशिद गए वहाँ पर जमात के लोगों के साथ कन्वेंसिंग के लिए, तो लोग उनको पकड़ के ले गए और उन्होंने ले जाकर उनको कब्रिस्तान में खड़ा कर दिया और कहा कि पहले ये जो तुम्हारी नीतियों की वजह से, तुम्हारी बातों की वजह से, ये जो हमारे भाई हमारे बेटे यहाँ लेटे हुए हैं, इनसे परमिशन मांगो तुम्हें इलेक्शन लड़ना है कि नहीं है। तो ऐसा भी है। अब महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, उन्होंने तो मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ी। ऐसा लग रहा था कि इधर इलेक्शन में ये जीती और इधर इन्होंने अलग देश बनाया। उनका क्या हुआ, उनकी अपनी खुद की बेटी खड़ी करी थी, उसकी भी जमानत जब्त हो गई। उन्होंने वर्स्ट एवर, जमानत जब्त हुई कि नहीं, हार तो हो गई। उन्होंने आज तक की उनकी वर्स्ट एवर ये परफॉर्मेंस थी। उन्होंने उम्मा कार्ड बहुत अच्छी तरह से अपनी ओर से खेला। वहाँ पर जब लेबनान में हिजबुल्लाह का वो नेता मारा गया, तो इन्होंने यहाँ पर मतलब बिल्कुल दुख शोक बनाया, एक दिन के लिए अपनी सारी कैंपेन कैंसिल कर दी, लेकिन पब्लिक को इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आप कहेंगे कि लेकिन वोट तो उन्होंने फिर भी एनसी को दिया। तो देखिए एनसी ने क्या किया था, जिन्होंने जब अपने इलेक्शन कैंपेन में, और ये लोग बड़े घुटे हुए नेता हैं, बहुत सालों से पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ तो बातें ये कहीं 370 के लिए उन्होंने बात करी, उन्होंने बात करी स्टेटहुड के लिए, लेकिन साथ में उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, डेवलपमेंट की बात करी। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हुई हैं। मतलब वो जो वहाँ ऑप्शन थे तीन, एक जमात का गठबंधन था, एक पीडीपी था, एक ये था। इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई सेन बात कर रहा था तो यही कर रहे थे। आपने इलेक्शन के बाद के भी जो उमर अब्दुल्ला के जो स्टेटमेंट सुने होंगे, वो भी बहुत सेन हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के आज अगर कोई कहता है कि इलेक्शन कराई, गलती करी, वो किसी लायक नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। ये ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें करके आप नागरिकों में, राज्यों में किसी न किसी आधार पर, डिसीजन के आधार पर, वहाँ जो चीज़ें सुधरने की कोशिश हो रही हैं, उनको खराब करने वाली हैं। मुझे ये उम्मीद है कि तो कभी भी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जाके सरकार बना लेगी। पर हाँ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, लेकिन हुआ, ठीक-ठाक ही हुआ करीब-करीब। अब जैसे जब परसिमन हुआ सीटों का, उसमें लोग कहते हैं कि जम्मू में सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं इमोशनल होके, जो परसिमन का आधार था, वो 2011 का एक जो डाटा कलेक्शन हुआ था, वो था। अब अगर मालूम है कि वो तभी डाटा फर्श कर दिया गया था, ऐसे ही किसी दिन के लिए। तो अब अगर बीजेपी ये कह दे कि हम उसी डेटा को नहीं मानते हैं, हम दोबारा से इसको कराएँगे या इसको हम मॉडिफ़ाई करेंगे, तो क्या होगा? जो अलगाववादी हैं, रहे हैं आज तक भी, उन सबके हाथ में एक सबसे बड़ा कार्ड क्या होता है कि जम्मू तो नहीं, हाँ, कश्मीर और वैली क्यों हो गए, चल पड़ी इस रास्ते पे? क्योंकि हमारा 90s में हमारा इलेक्शन हमसे छीन लिया था, उसमें धांधली हुई थी। तो आज अगर ये काम करते तो वो जो बात कह रहे हैं, उनको दोबारा ये अवसर मिल जाता कहने का कि देखिए परिसीमन करते हुए इन्होंने जो आपका जो एक्चुअल डेटा था उसको हटा के मन मर्जी झूठ बातें कही हैं। तो ये सारी पूरी सिचुएशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कश्मीर की। मुझे लगता है इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी किसी बात से आप सहमत या असहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।